अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे इंडिया पोस्ट की तरफ से 40,000 पोस्टर्स को एडवर्टाइज़ किया गया है। इन पोस्टर्स की क्वालिफिकेशन 10th रहने वाली है, यानी कि अगर आपका 10th है, 10th आपने पास किया है तो आप इन पोस्टर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, इन पोस्टर्स के लिए आप लोगों को जो है वो कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी रिटन टेस्ट, कुछ भी फिजिकल वगैरह नहीं होता। इसमें जो सिलेक्शन आपकी होती है वो 10th के मार्क्स के बेस पे होती है। 10th के मार्क्स के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनती है और सैलरी इसमें आपको 15,000 से लेके 30,000 तक यहाँ पे जाती है। ठीक, कोई भी एग्जाम कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फॉर्म भरना है, मेरिट लिस्ट बनेगी, जो बच्चा कट ऑफ में आ जाएगा उसको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। 40,000 के प्लस पोस्टर्स हैं। ठीक है, एक करके हम नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर साल यहाँ पे 40,000, 50,000 पोस्टर्स आती रहती हैं। तो हम आपके साथ फिलहाल 2024 की जो बंपर वैकेंसीज आई हैं इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे इन पोस्टर्स के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन दिख रही होगी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की डेट्स के लिए। रजिस्ट्रेशन जो आपकी है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपका 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 5 अगस्त यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो की अगर मैं बात करूँ, 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक, यानी कि 3 दिन तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। 3 दिन तक आप लोग अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट एडिट कर सकते हैं। ठीक, पोस्टर्स की अगर मैं बात करूं, पोस्टर्स में वैकेंसीज में सबसे पहले हमारी है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम, और दूसरी यहाँ पे है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम, और उसके अलावा तीसरी यहाँ पे है डाक सेवक। ठीक, ये 3 पोस्ट्स यहाँ पे हैं और तीनों पोस्ट्स का जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे 10th आपका रहने वाला है। ठीक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, अगर इसकी मैं सैलरी की बात करूँ, ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर मैं बात करूँ तो बीपीएम की अगर मैं बात करूँ 12,000 से लेके आप लोगों को 29,000 तक यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको 10,000 से लेके 24,000 तक सैलरी यहाँ पे आपको रहने वाली, यानी कि 15 से लेके 30,000 के अराउंड यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, मिनिमम आपको 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको जो है वो 40 ईयर्स की एज होनी चाहिए। यानी कि 18 से लेके 40 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अपर एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे SC ST के लिए आपको जो है वो 5 साल का मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का मिलेगा, EWS के लिए यहाँ पे कोई अपर एज रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि इसमें आपको 18 से लेके 40 तक ही यहाँ पे चलेगा। और PWD के लिए भी आपको 10 से 15 साल तक का अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों का 10th होना चाहिए, यानी कि 10th आपका पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स तो 10th में होता ही है, तो मैथ आपका 10th में होना चाहिए और पास होना चाहिए। मिनिमम आपका जो है वो क्वालिफाई यहाँ पे होना चाहिए, तो आप इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वो हर बच्चे को आती है। जैसे कश्मीर का जो बच्चा है उसको उर्दू और कश्मीरी आ ही जाएगी, पहाड़ी भी आ जाएगी, तो लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुछ पोस्टर्स के लिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, साइकिलिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन ये सभी पोस्टर्स के लिए आपकी नहीं यहाँ पे रहने वाली। रिजर्वेशन आपको बाज़ाब्ता सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक, अब इन पोस्टर्स के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक, वो हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको समझ आ गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 10th आपका पास होना चाहिए, 18 से लेकर 40 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अप्लाई करने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन के प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन जो आपकी होगी वो यहाँ पे 10th के मार्क्स के बेस पे होगी। 10th के मार्क्स के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी। उसी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन होगी वो यहाँ पे कर दी जाएगी। यानी कि एंट्रेंस, कोई भी रिटर्न, कोई भी कुछ फिजिकल वगैरह आप लोगों को कुछ भी देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अब अप्लाई की प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो अप्लाई करने के लिए आपको इंडिया पोस्टर्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। इंडिया पोस्टर्स GDS online.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट की, वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अप्लाई करने की प्रोसेस पे मैं एक डिटेल वीडियो डालकर शाम तक आप लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th का मार्क्स कार्ड लगेगा। ID प्रूफ में आप लोगों का जो है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट कोई है वो लगेगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपकी लगेगी। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आपका कुछ डिसेबिलिटी है तो आपको PWD सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको लगने वाली है। ठीक, ये थी आपकी इंडिया पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो मैंने आपके साथ डिटेल में समझा दी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, जो 10th पास हैं, जिनकी एज 18 से 40 साल तक की है, तो वो ज़रूर इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे। कोई एग्ज़ाम कुछ भी देने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है।